राजकुमारी किशोरी की जन्म कुंडली हमारे पास अति शीघ्र भिजवा दें। राजकुमारी किशोरी की कुंडली? उनके साथ कुछ अनिष्ट? प्रश्न पूछकर समय नष्ट मत करो पुत्री। हमें त्रिलोकीनाथ की सेवा और सम्मान का ढोंग करना होगा ताकि हम पर कोई शक न कर सके। महारानी से जाकर कहिए कि हमने राजकुमारी किशोरी की जन्म कुंडली का अध्ययन कर लिया है। हम अभी इसी समय उनसे भेंट करना चाहते हैं। स्वामी त्रिलोकीनाथ ने राजकुमारी किशोरी की जन्म कुंडली मांगकर हमारे मन में अनेक संदेह उत्पन्न कर दिए हैं। अवश्य उनके त्रिनेत्र ने कुछ अनिष्ट देखा है जिसका हमें कोई अनुमान नहीं। बम बम। प्रणाम स्वामी जी। कल्याण हो। हमारे मन में तरह तरह की आशंकाएं उठ रही हैं। लाख चाहने पर भी हम अपनी घबराहट पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं, इसलिए हमने आपको याद किया है। आप राजकुमारी किशोरी की जन्म कुंडली के विषय में सोच रही थी ना? आपसे क्या छुपाया जा सकता है स्वामी जी? क्या कारण है जो आपने राजकुमारी किशोरी की कुंडली देखने का निर्णय कर लिया? आपकी खामोशी बता रही है अवश्य हमारे पुत्री के भाग्य में कुछ अनिष्ट होने वाला है। दुर्भाग्य? मैं इसे दुर्भाग्य ही कहूंगा कलावती। राजकुमारी किशोरी के भाग्य में मंगल की दृष्टि बहुत बुरी है और शनि महाराज वक्र दृष्टि गड़ाए बैठे हैं। और यदि ऐसी स्थिति में राजकुमारी किशोरी का विवाह होता है तो उसका विधवा होना भी निश्चित है। नहीं! अनिष्ट होना भी और भी शेष है कलावती। इस महल में एक दुष्ट व्यक्ति ऐसा है जो नाग की तरह कुंडली मार के बैठा है, जो समय आने पर राजकुमारी किशोरी को डसकर आपकी और महाराज शिवदत्त की खुशियों को ग्रहण लगा सकता है। कौन है वो दुष्ट जो हमारे ही महल में हमारी सुपुत्री पर घात लगाए बैठा है? हमें उसका नाम बता दीजिए, हम उसे इसी वक्त इसी समय सूली पर चढ़ा देंगे। दुर्भाग्य से उस विषैले नाग की मृत्यु का योग अभी नहीं बना है, और जब तक किसी मनुष्य की मृत्यु का योग नहीं आता तब तक स्वयं यमराज भी उसे नहीं छू सकते। किंतु वो दुष्ट है कौन? यदि हमें उसका पता चल जाए तो हम उसकी छाया किशोरी पर कभी नहीं पड़ने देंगे। परछाई को पकड़ना असंभव होता है कलावती। जब तक सही समय नहीं आता तब तक ना तो हम उसका नाम बता सकते हैं और ना ही उसके विषय में कोई संकेत दे सकते हैं। कैसा भाग्य लिखा कर आए हैं हम। पहले महाराज की चिंता और अब राजकुमारी किशोरी पर आने वाला संकट हमें जीने नहीं देगा। कोई तो उपाय कीजिए स्वामी जी, हमारा संसार उजड़ जाएगा। राजकुमारी के सपने टूटकर बिखर जाएंगे। धैर्य और प्रतीक्षा ही एकमात्र उपाय है कलावती। कुंडली में लिखे दुखों को टालने की शक्ति ईश्वर के सिवा और किसी में नहीं है। आप अपनी समस्त चिंताओं को, समस्त दुखों को मेरे भोले बाबा पर डाल दें, वो सब ठीक करेंगे। आप अपने आंसू पोंछ लीजिए कलावती। प्रणाम। बम बम। कल्याण हो।
यदि स्वामी त्रिलोकीनाथ की भविष्यवाणी सत्य हो गई तो चुनारगढ़ के युवराज और शिवगढ़ की राजकुमारी की प्रेम कहानी का अंत क्या होगा? शीला, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी संध्या। स्वामी त्रिलोकीनाथ ने एक बहुत ही अशुभ भविष्यवाणी की है। कहीं उन्होंने ये भविष्यवाणी तो नहीं कर दी कि तुम्हारा विवाह भीम और बलवान दोनों में से किसी एक के साथ होने वाला है, जो तुम्हारा ये सुंदर मुखड़ा इतनी सर्दी में भी पसीने से गीला हो गया? नहीं संध्या, उन्होंने कहा है कि जिस दिन राजकुमारी किशोरी की डोली उठेगी उसी दिन उनके सुहाग की अर्थी भी उठ जाएगी। नहीं, कह तो ये झूठ है, ये मजाक नहीं, मूर्खता है तुम्हारी। भला राजकुमारी किशोरी ने किसी का क्या बिगाड़ा है जो उन्हें एक ही दिन में दुल्हन से विधवा होना पड़ेगा? नहीं संध्या, मैंने स्वयं अपने कानों से स्वामी जी को ये कहते सुना है और महारानी जी की आंखों से बहते हुए आंसुओं को भी देखा है। यदि ये सत्य है तो इस अभिशप्त महल ने राजकुमारी किशोरी को आते ही डस लिया। पता नहीं सदा मुस्कुराते रहने वाली राजकुमारी किशोरी की आंखों में कितने आंसुओं के तूफान आने वाले हैं। उन्हें तो ये अशुभ संदेश देने का साहस भी नहीं हो रहा। शीला, नहीं संध्या, जब तक महारानी कलावती उन्हें स्वयं कुछ नहीं बताती है तब तक हम भी राजकुमारी किशोरी को कुछ नहीं कहेंगे, वरना राजकुमारी किशोरी और अतिथि युवराज इंद्रजीत सिंह के ख्वाब रेत के महल की तरह ढह जाएंगे। महल का ये वो मानचित्र है युवराज, जो आपको महल के तहखाने से उस गुप्त सुरंग तक ले जाएगा जहां से आप भाग सकते हैं। हम आपका ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे राजकुमारी, परंतु आज आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों छाई है? नहीं तो, और हाँ, अवसर मिलते ही हम आपको महल के तहखाने के द्वार तक पहुंचा देंगे, जहां पांव फटने से पहले आपको पहुंच जाना है, क्योंकि उस समय सारे पहरेदार सो रहे होते हैं। यदि हम यहाँ से ना जाएं तो आपको कैसा लगेगा? इससे अधिक और क्या खुशी हो सकती है युवराज, परंतु यहाँ रखकर हम आपके प्राणों को संकट में नहीं डाल सकते। इसीलिए चाहते हैं कि पिताश्री के आने से पूर्व आप अपने राज्य सुरक्षित लौट जाए। एक शत्रु के प्राणों पर इतना मोह क्यों है आपको राजकुमारी? किसने कह दिया आप हमारे शत्रु हैं? शत्रु नहीं तो कौन है हम आपके? ऐसा क्यों होता है कि जो बातें आपकी आंखें कहती हैं उन्हें आप अपने होठों तक नहीं आने देती? कब तक आप यूं ही अपने और हमारे दिल को तरसाती रहेंगी? शिवराज, लगता है आपको कैदी बनकर रहना अच्छा लगता है। मतलब? इस कैद से निकलकर आप हमारे प्यार में जो कैद होना चाहते हैं। वो तो हम कब के हो चुके हैं किशोरी। आपके प्यार की कैद में हम जन्मों जन्मों तक कैदी रह सकते हैं। पता नहीं शिवराज को देखे बिना हम कैसे रह पाएंगे। उनके बिना सब सूना सूना सा लगेगा। काश उन्हें हम रोक लेते, काश हम उन्हें कभी अपनी आंखों से दूर ना करते। प्रणाम राजकुमारी। लगता है आप अभी उस युवराज के कक्ष से आ रही हैं जो हमारा शत्रु है। क्या शिवगढ़ की राजकुमारी को बार बार शत्रु युवराज से मिलना शोभा देता है? हमें क्या शोभा देता है और क्या नहीं, ये सोचने वाले आप कौन होते हैं? आपके रक्षक और सबसे बड़े शुभचिंतक। इस महल में कोई हमारा शुभचिंतक नहीं है। यहाँ सब स्वामी भक्त होने का दिखावा करते हैं।
लेकिन सबके मन में स्वार्थ और विश्वासघात का विष भरा है, जिसमें से एक आप भी हैं। यही तो आपकी भूल है राजकुमारी। भवानी सिंह के अलावा इस महल में और कोई ऐसा नहीं जिसके हृदय में महाराज शिवदत्त और उनके राज परिवार के लिए तनिक मात्र भी स्वामी भक्ति हो। इसीलिए हमें आपकी चिंता कुछ अधिक ही रहने लगी है। राजकुमारी, हम चाहते हैं कि अब आप उस युवराज से ना मिलें, अन्यथा संकटों से घिरा ये महल और अधिक संकटों से घिर जाएगा। संकटों का नाम लेकर आप हमारी स्वतंत्रता पर अपना अंकुश नहीं लगा सकते हैं। हम शिवगढ़ की राजकुमारी हैं। हम पर हमारे सिवा और कोई हुक्म नहीं चला सकता है। जानते हैं, शिवगढ़ की राजकुमारी पर अंकुश महाराज शिवदत्त ही लगा सकते हैं, किंतु जब महाराज को ज्ञात होगा कि आप शत्रु युवराज से बार बार मिल रही हैं, तो अंजाम बहुत भयानक होगा, जो हम नहीं चाहते। राजकुमारी, अभी भी समय है, संभल जाइए, वरना आपसे पहले उस युवराज को दंड मिलेगा जो आपसे मिलने का अपराध कर रहा है। यदि आप इसे अपराध समझ रहे हैं तो हम इसे बार बार दोहराएंगे, और भविष्य में हमें कोई सलाह देने का व्यर्थ प्रयत्न मत करना। और हाँ, अतिथि युवराज की ओर दृष्टि उठाकर भी मत देखना, वरना सबसे पहले आपको दंड भुगतना पड़ सकता है भवानी सिंह। दंड तो उस युवराज को भुगतना पड़ेगा जिसने पता नहीं हमारी राजकुमारी पर क्या जादू कर दिया है। किंतु यह निश्चित है कि महाराज के संबलपुर से आने से पूर्व यदि हमारे शतरंज के मोहरे सही चाल पर चल पड़े तो हम उस युवराज को इस महल से ही नहीं अपितु उसके जीवन से भी मुक्त करा देंगे। ये क्या बिखरा पड़ा है यहाँ? ये तो महल का वो गुप्त मानचित्र लगता है जो तिजोरी से चोरी हो गया था। ये महल का वही गुप्त मानचित्र है, परंतु ये मानचित्र इस अतिथि कक्ष में कैसे आ गया? और इस अनमोल धरोहर के किसने टुकड़े टुकड़े कर दिए? मृणालिनी, कहाँ जा रही हो? वो मैं आपको सोता हुआ देखकर आपके विश्राम में बाधा नहीं डालना चाहती थी, इसीलिए मैं यहाँ से वापस लौट रही थी। युवराज, कहीं आपको किसी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं है? नहीं, परंतु ये जानने की आवश्यकता अवश्य पड़ गई है कि तुम चोरी चोरी अपने आंचल में वो गुप्त मानचित्र क्यों छुपाए ले जा रहे हो, जिसे हमने फाड़ कर फेंका था। आपने? आप ही ने इसे फाड़ कर फेंका था? हाँ, हमने फाड़ कर फेंका था। अब तुम सोच रही होगी कि हमारे पास ये मानचित्र कहां से आया? जी जी। यदि हम चाहते तो खजाने की चाबी भी प्राप्त कर सकते थे, परंतु हमें धन की नहीं बल्कि यहां से मुक्त होने की आवश्यकता है। फिर आपने इस मानचित्र को फाड़ कर क्यों फेंक दिया? यदि आप चाहते तो इस मानचित्र की सहायता से यहाँ से कभी भी भाग सकते थे। हाँ, हो सकते थे, परंतु राजकुमारी के प्यार ने हमारे बढ़ते हुए कदमों पर जैसे बेड़ियां डाल दी
अब हम यहां से तभी जाएंगे जब राजकुमारी किशोरी की डोली हमारे राज्य के लिए निकलेगी। युवराज, आश्चर्य में पड़ गई ना तुम? अब देखना, जब तुम्हारे महायोद्धाओं को हमारे निर्णय के बारे में पता लगेगा तो उनकी छाती पर सांप रेंगने लगेंगे। उस दृश्य युवराज का इतना साहस, उसने ये कैसे कह दिया कि वो हमारी राजकुमारी किशोरी को डोली में बिठाकर अपने राज्य ले जाएगा? उसका सर काटे बिना हमारे दिल में लगी अग्नि शांत नहीं हो पाएगी मृणालिनी। अपने क्रोध को वश में कीजिए हुजूर। हट जाओ हमारे मार्ग से, आ जाओ। मैं आपके हाथ अतिथि के रक्त से नहीं रंगने दूंगी हुजूर, क्योंकि अतिथि की हत्या आपको फांसी के फंदे तक पहुंचा सकती है। हम हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाएंगे, पर किसी भी मूल्य पर राजकुमारी किशोरी को उसके नहीं होने देंगे। ठीक है, तो जाइए, उस युवराज का वध करने से पहले आप अपनी इस तुच्छ सेविका का सर काटकर फेंक दीजिए, क्योंकि आपके बिना मैं इस महल में अनाथ बनकर नहीं रहना चाहती। यदि आपने तुरंत मेरा वध नहीं किया तो मैं स्वयं ही अपने प्राण त्याग दूंगी। एक बार फिर तुमने उस युवराज का सर कटने से बचा लिया। तुम्हारी प्रार्थना ने हमारे बढ़ते कदमों को अंतिम बार रोका है। यदि ऐसा फिर हुआ तो मृणालिनी तुम जीवित नहीं रहोगी। अब शीघ्र बताओ कि तिजोरी से चुराए गए उस गुप्त मानचित्र का क्या हुआ, और जिसने भी ये चुराया है उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या था? यदि सत्य बता दिया तो इसी समय सोमनाथ अतिथि युवराज का वध कर देंगे, और ना बताया तो रहस्य खुलते ही मेरा वध हो जाएगा। सत्य को छुपाकर हमसे कोई छल मत करना मृणालिनी, अन्यथा न तुम रहोगी और ना तुम्हारी बूढ़ी मां। तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि ये मानचित्र किसने और क्यों चुराया है। नहीं, मैं ये नहीं जानती कि उस मानचित्र को तिजोरी से किसने चुराया था, लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात अवश्य बता सकती हूँ कि अभी अभी मुझे वो मानचित्र अतिथि युवराज के कक्ष में मिला, जिसे मैं वहां से उठाकर ले आई हूँ। कौन है वो जिसने युवराज को सुरंग से भागने के लिए उसके कक्ष में ये मानचित्र छोड़ा और उसे नष्ट भी कर दिया? इसे उसी धृष्ट युवराज ने नष्ट किया है हुजूर, किंतु अब वो शिवगढ़ के महल से भागने का निर्णय भी बदल चुका है। युवराज चाहे कुछ भी सोचे, परंतु अब यह साफ हो गया है कि मानचित्र चुराकर युवराज के कक्ष तक पहुंचाने में राजकुमारी किशोरी का ही हाथ है। अब सर से पानी ऊपर उठ चुका है मृणालिनी। अब हम युवराज इंद्रजीत से आपके प्राणों को संकट में नहीं डाल सकते। यदि आप इसे अपराध समझ रहे हैं तो हम इसे बार बार दोहराएंगे, और भविष्य में हमें कोई सलाह देने का व्यर्थ प्रयत्न मत करना। और हाँ, अतिथि युवराज की ओर दृष्टि उठाकर भी मत देखना। युवराज चाहे कुछ भी सोचे, परंतु अब यह साफ हो गया है कि मानचित्र चुराकर युवराज के कक्ष तक पहुंचाने में राजकुमारी किशोरी का ही हाथ है।
ला ला ला। प्रणाम राजकुमारी जी। अरे तुम दोनों कब आई? युवराज का चित्र बनाने में हम इतना खो गए कि तुम्हारे आने का आभास तक नहीं हुआ। बताओ कैसे लग रहे हैं युवराज? लगता है तुम दोनों को हमारा बनाया चित्र पसंद नहीं आया, पर हम क्या करें, आज से पूर्व हमने कभी किसी का कोई चित्र बनाया ही नहीं। अचानक तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों छलक आए हैं शीला? संध्या, क्या कष्ट है तुम्हें जो तुम दोनों इतनी चिंतित दिखाई दे रही हो? शीघ्र बताओ, क्या छुपा रहे हो हमसे? कैसे कहें कि हमारी प्रिय राजकुमारी की मांग का सिंदूर उसी दिन मिटने वाला है जिस दिन उनकी मांग सजेगी। क्या? स्वामी त्रिलोकीनाथ ने भविष्यवाणी की है कि आपको उसी दिन विधवा होने का दर्द झेलना पड़ेगा जिस दिन आपकी डोली उठेगी। बोलते हैं स्वामी त्रिलोकीनाथ, इनकी आयु तो पूरे 100 बरस की है। और तुम्हें किसने कह दिया कि स्वामी त्रिलोकीनाथ ने ये भविष्यवाणी की है? महारानी कलावती और स्वामी त्रिलोकीनाथ के बीच हुई बातें मैंने स्वयं सुनी है राजकुमारी जी। अवश्य स्वामी त्रिलोकीनाथ से कोई भूल हुई है, या वो भी शिवगढ़ के अनेक महायोद्धाओं की तरह हमारे साथ कुछ छल कर रहे हैं। कहाँ है स्वामी त्रिलोकीनाथ? हम उनसे मिलना चाहते हैं। हम अवश्य उनसे समय लेकर आपकी भेंट करवाएंगे राजकुमारी जी, परंतु अभी आप शांत हो जाइए। नहीं, हमें मत रोको। कैसे उन्होंने कह दिया कि हमारा मधुर स्वप्न साकार होते ही बिखर जाएगा? यदि आप इस समय उनसे मिलने गई तो घोर अनर्थ हो जाएगा। मुझे भी फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि मैंने महारानी जी की निजी बातें सुनकर और उन्हें आपको बताने का घोर अपराध किया है। बस कुछ क्षण का समय दीजिए, आपकी भेंट उचित अवसर मिलते ही स्वामी त्रिलोकीनाथ से करा दी जाएगी। प्रणाम स्वामी जी। आयुष्मान भव। एक बात सदैव स्मरण रखना भवानी सिंह, यदि इस बार तुम अपने कर्म के मार्ग से जरा भी भटके तो ये
दीर्घायु प्रदान करने वाला आशीर्वाद भी निष्फल हो जाएगा, क्योंकि तुम स्वयं के बनाए हुए शत्रुओं के घेरे में चारों ओर से घिर चुके हो। बहुत पहुंचे हुए बाबा लगते हैं, जो इतनी सरलता से पहचान लिया कि पंडित जगन्नाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ, क्रूर सिंह और चंडीलाल जैसे अनेक घर के भेदी ने हमें गुप्त रूप से घेरा हुआ है। परंतु बाबा ये नहीं जानते कि हमने भी समस्त शत्रुओं को मौत के घेरे में जकड़ा हुआ है। भवानी सिंह, यह सोचना तुम्हारी भूल ही नहीं, बहुत बड़ी मूर्खता है जो तुम ये सोचते हो कि तुमने अपने शत्रुओं को मृत्यु के जाल में जकड़ रखा है। सत्य तो यह है भवानी सिंह कि तुम स्वयं विनाश के द्वार तक पहुंच चुके हो, और इसका आभास भी तुम्हें नहीं है। भवानी सिंह, यदि तुम सुंदर नगर के पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह के पुत्र न होते तो शायद हम ये चेतावनी तुम्हें देते ही नहीं। आप हमारे पिताश्री को जानते हैं स्वामी जी? हाँ पुत्र, चौधरी सुरेंद्र जैसे सज्जन पुरुष को भला कौन नहीं जानता। उनकी सज्जनता, उनकी ईमानदारी, उनकी बुद्धिमानी के चर्चे आज भी दूर दूर तक होते हैं, किंतु तुम उनके बिल्कुल विपरीत एक ऐसी दिशा में जा रहे हो जहां तुम्हें काले गहरे अंधकार के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अब भी समय है पुत्र, संभल जाओ। महाराज शिवदत्त ने जिस कार्य के लिए तुम्हें बुलाया है उसी कार्य की तरफ ध्यान दो। अभी तो तुम्हें पछताने का भी अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि पछताने के लिए भी तो मनुष्य को जीवित रहना चाहिए। आगे तुम्हारी इच्छा। स्वामी त्रिलोकीनाथ को कोई साधारण साधु समझना हमारी भूल थी, परंतु आज उनकी चेतावनी ने भवानी सिंह की आंखें जरूर खोल दी। अब हमें हमारे उन शत्रुओं से अति सतर्क रहना पड़ेगा जो राजकुमारी किशोरी और महारानी कलावती की दृष्टि में हमें गिराना चाहते हैं। प्रणाम माताश्री। प्रसन्न रहो बेटी। जिसके भाग्य में विवाह होते ही विधवा होना लिखा हो, वो प्रसन्न कैसे रह सकती है माताश्री? ये आपसे किसने कह दिया? क्या तुम्हारी स्वामी जी से भेंट हुई है? अभी तो नहीं, किंतु अतिशीघ्र हो जाएगी माताश्री। और जब हम उनसे मिलेंगे तो पूछेंगे कि उन्होंने ऐसी मिथ्या भविष्यवाणी करके आपको कैसे भ्रमित कर दिया। ऐसे अनर्थ मत करना बेटी, वरना शिवगढ़ के महल पर छाए हुए संकटों के बादल और गहरे हो जाएंगे। तो हो जाने दीजिए, किंतु हम भी ये जानकर रहेंगे कि उन्होंने इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया। किशोरी, स्वामी त्रिलोकीनाथ सत्य के पुजारी हैं। उनका कहा कभी असत्य नहीं हुआ। हम ये सब इतने वर्षों से देखते आ रहे हैं। ये आपका भ्रम है माताश्री। स्वामी त्रिलोकीनाथ कोई भगवान नहीं, वो भी हमारे जैसे जीते जागते मनुष्य है। और संसार का कोई भी मनुष्य किसी के विषय में ऐसी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है जैसे उन्होंने हमारे लिए की है। अभी आप इतनी समझदार नहीं हुई जो स्वामी जी जैसे महान इंसान को समझ सके। स्वामी जी एक ऐसे महान इंसान है जो भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में जानते हैं। हम केवल इतना जानते हैं कि उन्होंने आपको सम्मोहित करके अपने वश में कर लिया है, वरना आप बिना सोचे विचारे उन्हें महल में नहीं बुलाती। किशोरी, भूले मत, जिस महारानी के सामने आप खड़ी हैं उसने आपको जन्म दिया है। यदि आपको हमारे निर्णय और स्वामी जी के सत्य पर संदेह है तो हम भी भूल जाएंगे कि आप हमारी बेटी हैं। और आपने भी अगर स्वामी त्रिलोकीनाथ पर अंधविश्वास करके उन्हें फिर कभी
ऐसी मिथ्या भविष्यवाणी करने का अवसर दिया तो हम भी कभी सहन नहीं करेंगे और सारी मान मर्यादा भूलकर उन्हें इस महल से अपने आश्रम लौट जाने पर विवश कर देंगे। लगता है कुछ अनिष्ट होने वाला है। रक्त का भोग लगाए बिना इस महल का अभिशाप दूर नहीं होने वाला। ये महल कैसा अभिशप्त है। राजकुमारी किशोरी की भी मत फिर गई है। प्रणाम राजकुमारी जी। बहुत लंबी आयु है आपके होने वाले पति की, क्योंकि हमने अभी अभी आपको याद किया और देखिए आप हमारे सामने आ गए। राजकुमारी जी की लंबी आयु है। ये बोल मूर्ख, तू जानता नहीं है जिसके बारे में हम सोचते हैं और अचानक वही हमारे सामने आ जाए तो उसे ही लंबी आयु लग जाती है। अरे मैं भी तो वही कह रहा था, लेकिन ये क्या, राजकुमारी जी के सामने मुझे मूर्ख कह रहा है? इसका अंजाम बहुत बुरा होगा भीम भैया। हाँ, बड़े भाई को धमकाता है, बड़े भाई को, वो भी अपने होने वाले भाजी के सामने। भाजी होगी तेरी, तेरी होगी भाजी, तेरी होगी, तेरी होगी। यदि दुर्भाग्य से स्वामी त्रिलोकीनाथ की भविष्यवाणी सत्य हो गई तो हमारी प्रथम प्यार का दुखद अंत हो जाएगा और निर्दोष अतिथि युवराज की मौत का कारण हमें बनना पड़ेगा। इसीलिए उन्हें बचाने के लिए ना चाहते हुए भी हमें इन दोनों में से किसी एक को अपना वर चुनने पर विवश होना पड़ेगा। यदि तुम दोनों इस तरह छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहे तो हम तुमसे कभी विवाह नहीं करेंगे। हमें माफ कर दीजिए। हम माफ कर दीजिए राजकुमार जी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। जाओ, क्षमा किया। क्षमा कर दीजिए। तब आप ये भी बता दीजिए कि हम दोनों में से आपने किसे पसंद किया, मुझे या इस खुसट भीम को? इसी बात का तो निर्णय नहीं कर पा रहे हम कि किसे चुने और किसे ठुकराए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बलवान से बड़ा तो मैं हूँ, तो विवाह करने का हक तो पहले मेरा ही हुआ ना। मूर्ख, मेरा बनता है, मेरा बनता है, मेरा बनता है, अरे मेरा बनता है, मेरा बनता है, मेरा बनता है। नहीं नहीं, अचानक हम कैसे इतने स्वार्थी हो गए जो इन मासूमों की बलि चढ़ाने का विचार हमारे मन में आ गया। नहीं, हम कभी त्रिलोकीनाथ के अंधविश्वास पर भरोसा करके कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो हमारे पछताने का कारण बने। बंद करो ये लड़ाई। अब हम तुम दोनों में से किसी को नहीं चुनेंगे, क्योंकि तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है आपस में लड़कर। नहीं चाहिए हमें ऐसा पति जो पत्नी की आज्ञा नहीं माने। हमारा बसा बसाया घर उजड़ गया भीम भैया। ना जाने किस दुष्ट की नजर हमारे प्यार पे लग गई है। हुजूर, हुजूर, हम जिस अहमद को मरा हुआ समझकर भूल गए थे वो अभी जिंदा है। नहीं, तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ तो नहीं गया शेर खान? जिस अहमद को सारे महल के सामने दफनाया गया वो जीवित कैसे हो सकता है? अवश्य ही तुमने उसकी भटकती हुई रूह को देखा होगा। नहीं हुजूर, अभी अभी मैंने पुराने किले के कैद खाने में जीते जागते अहमद को देखा है। यदि अहमद को तुमने पुराने किले के कारागार में देखा है तो फिर वो कौन था जिसका रक्त से भीगा शरीर हमने महल के गलियारे में देखा? हुजूर, वो चुनारगढ़ का कोई अजयार था जो अहमद का बहरूपिया बन के हमारे महल के अंदर घुसने में कामयाब हो गया था। यदि ये सत्य है
तो शिवगढ़ की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग गया है शेर खान। जब से सोमनाथ ने महल में प्रवेश किया है, कोई न कोई अनिष्ट होता ही रहता है। हुजूर, जरूर सोमनाथ ने ही उस बहरूपिये को महल के अंदर बुलाया होगा, क्योंकि पुराने किले के कैद खाने में मैंने असली अहमद को सोमनाथ के साथ बात करते हुए देखा है। हमारा संदेह अब यकीन में बदल गया है शेर खान। अवश्य ही सोमनाथ ने उस बहरूपिये को महल में भेजा होगा और तत्पश्चात उसकी हत्या कर दी, ताकि वो महारानी और राजकुमारी की दृष्टि में हमें गिरा सके। किंतु हम सोमनाथ के इस कुटिल चाल को कभी सफल नहीं होने देंगे। हुजूर, अब सोमनाथ का ज्यादा दिन जिंदा रहना ठीक नहीं है। अगर फौरन ही उसका कत्ल नहीं किया गया तो वो आपके गले की हड्डी बन जाएगा। अगर आप हुक्म दें तो अभी जाकर कैद खाने में उसकी मुंडी काट कर आपके सामने पेश कर दूं। हुजूर। नहीं शेर खान, सोमनाथ मरेगा अवश्य, किंतु अपनी ही मृत्यु। अब तुम सिर्फ उस कारागार पर दृष्टि जमा कर रखो जहां वो उस अहमद के साथ मिलकर हमारे विरुद्ध कोई योजना बना रहा है, ताकि हमें पता चल सके कि उस दुष्ट सोमनाथ की अगली योजना क्या है। यदि ये तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि हम तुम्हें कितना भयानक दंड दे सकते हैं। कसम खुदा की हुजूर, अगर मेरी एक भी बात झूठ साबित हुई, आप मुझे मौत के घाट उतार दीजिए। जिसे सबने अहमद समझकर दफना दिया, वो चुनारगढ़ का अय्यार था। ये तुम कैसे कह सकते हो कि वो किसी शत्रु का अय्यार था? हुजूर, जब मेरे सर पर किसी भारी चीज से वार हुआ तो मैंने दर्द से कराहते हुए जब पलट कर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो चुनारगढ़ का अय्यार रामानुज था, जिसे मैं अच्छी तरह पहचानता था। उसने मेरे सामने मेरे बेहोश होने से पहले ही मेरी शक्ल अख्तियार की और आसानी से महल में घुस गया। तुम्हारी ये बात सुनकर अब हमें भी ये विश्वास होने लगा है कि वो कोई चुनारगढ़ का ही यार था। हुजूर, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि उस बहरूपिया का कत्ल किसने कर दिया। जरूर वो मेरा दुश्मन ही रहा होगा, जिसने मेरे भ्रम में किसी और की जान छीन ली। जाने अनजाने उसके प्राण हमारे ही गुलाम ने छीने हैं, परंतु ये राज और महल की दीवारों के सिवा और कोई भी नहीं जानता। और अब वो राज भी उस अय्यार के साथ सदा सदा के लिए दफन हो गया है, क्योंकि खामोश दीवारें कभी गवाही नहीं देती। हुजूर, हम उस हत्यारे का भी पता लगा लेंगे जिसने तुम्हारे भ्रम में तुम्हारे हम शक्ल का रक्त बहाया है, परंतु इस महल में सभी लोग भवानी सिंह पर शक करते हैं। चुनारगढ़ के अय्यार का इस महल में आना यह सिद्ध करता है कि महाराज वीरेंद्र सिंह युवराज को छुड़ाने की कोशिश